अक्सर हम सब मौत के नाम से ही कांप जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन का अंत हो जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से समझें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो मौत से भी ज्यादा बुरी हैं। चलिए इसे एक कहानी और एक इंसान के नजरिए से समझते हैं। जब अर्जुन ने पूछा, क्या मौत ही सबसे बड़ा डर है? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से डर रहे थे, तब उनके मन में भी यही ख्याल था कि अगर ये सब मर गए तो क्या बचेगा। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जिसने अर्जुन की सोच बदल दी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, मौत तो सिर्फ एक कपड़े बदलने जैसा है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। लेकिन इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को जीते जी लाश बना देती हैं। कृष्ण के अनुसार मौत से भी बुरी ये 3 चीजें हैं। नंबर 1, अपमान और अपयश, डिसऑनर। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 34 में कहा है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इसका सीधा सा मतलब है, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कृष्ण कहते हैं कि अगर एक इंसान में पूरी जिंदगी ईमानदारी और इज्जत कमाई है और अंत में उसे अपनी कायरता या गलत कामों की वजह से बदनामी झेलनी पड़े, तो वो बदनामी उसे हर पल मारेगी। मौत तो एक बार आती है, लेकिन अपमान की आग इंसान को रोज जलाती है। नंबर 2, अपने स्वधर्म से भागना, एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्ण के लिए कायरता मौत से भी बुरी है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर तुम इस युद्ध को छोड़कर भाग गए तो दुनिया तुम्हें एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक डरपोक इंसान के रूप में याद रखेगी। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर लंबी उम्र जीने से बेहतर है कि इंसान अपने धर्म को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। नंबर 3, मोह और अज्ञान का अंधकार, अटैचमेंट। हम जिसे जीवन समझते हैं, अगर वो केवल मोह पर टिका है तो वो मौत से भी बुरा है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता और केवल शरीर से चिपका रहता है, वो जीते जी मृत समान है। अज्ञानता में जीना एक ऐसी सजा है जो इंसान की आत्मा को कभी चैन नहीं लेने देती। एक इंसान के नजरिए से मेरी बात, अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो सोचिए, वो जीवन कैसा जिसमें आपकी कोई इज्जत ना हो। वो जीवन कैसा जिसमें आप अपने सिद्धांतों को यानी प्रिंसिपल्स को बेच चुके हों। और वो जीवन कैसा जिसमें आप अपनी जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हों। ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि इंसान गरिमा के साथ मौत को गले लगा ले। श्री कृष्ण हमें डराते नहीं हैं, बल्कि ये समझाते हैं कि सांसों का चलना ही जीवन नहीं है, बल्कि सम्मान और कर्तव्य के साथ जीना ही असली जीवन है। अंत में बस इतना समझ आता है, मौत तो शरीर का अंत है, लेकिन चरित्र की हत्या आत्मा की हार है। और कृष्ण हमें वही हार टालने की सलाह देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में लोग इज्जत से ज्यादा सुख सुविधाओं को अहमियत देने लगे हैं?